हेलो गाइस, कैमरा टेस्टिंग हो रहा है, कैमरा चल रहा है। अरे भाई ये स्टूडियो है, उसको जर्सी ऑफिशियल में है। डूब गई नहीं है। इधर 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 क्या ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे गाइड करते हैं आप किसी को? ये तो फीमेल जेठालाल ही है सच में। तारा तो वो डॉक्टर का नाम था। ओ यार ये ऐसे पीजे जोक्स मारेगी ना, फिर मेरे को इसका काम नहीं करना। इस समझ कर मेरे को बैठा कैसे, मेरे पसीने दिखेंगे उन लोग को। फटा हुआ तो नहीं है ना? पागल। तुम ऐसे रुक जाओगी दीदी, बचपन में साफ करती थी चीची वो दीदी। तुम ऐसे याद है क्या आपको? सोचा नहीं था। बहुत जोरदार था यार, मतलब ये सिंगर भी अच्छा है यार आदमी। काश मेरा आवाज सुरीला होता है यार। काश बोला मैंने, है नहीं। क्या कर लेते? नहीं क्या कर लेते? मैं गाना गाता। ये जो उंगली एक्टिंग तो कर लो पहले। हाय गाइस, हेलो, कैसे हो आप सभी? होप से सभी अच्छे हो गए। तो आज हम आ गए एपिसोड 7 ऑफ बीबीके वाइन, जिसका नाम है एक तारा। एक तारा टूटा एक तारा। व्हाट नॉनसेंस यार। अरे ये ना कब से फंबली किए जा रही। टूटा एक तारा है एपिसोड का नाम। हाँ, और ये तो नाम सुन के ऐसा लग रहा है कोई एकदम सीरियस हो गए। इन लोगों के कुछ सपने अपने टूटे होंगे। इन लोगों के साथ हाँ, ऐसा लगता है। वही या तो है। कुछ मिल गया होगा इनको जो हाँ। सस्पेंस था, या तो नहीं, लॉटरी के रिलेटेड कुछ होगा। मिला तो नहीं होगा क्योंकि नाम है टूटा एक तारा, मतलब इनका कुछ सपना नेगेटिव टूटा हो गया है, हाँ, है ना? कुछ नेगेटिव है ये। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है, ये लास्ट थर्सडे रिलीज तो हो गया, आप लोगों ने तो देख ही हाँ। लिया। हम थोड़ा लेट हो गए इस टाइम। लेट नहीं हुए, सब लोग ने कमेंट में डाला कि उसी दिन मत डालो। हाँ, तो हाँ। दैट्स व्हाई वी थॉट टू हाँ। पोस्ट इट ऑन संडे हाँ, जैसे और भी मे बी सैटरडे वी कैन पोस्ट, बट इतना इंग्लिश में बोलो, इतना ही आता है तुमको। बहुत हो तो आज गया। हमें टाइम मिला तो आज हम ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। यस, कैसी लगती है वीडियो और हमारी रिएक्शन, प्लीज डू Yes. कमेंट और बता देना इनकी एक्टिंग कैसी लगती है। मेरी तो आप बेस्ट बताते है ही नहीं हो कि और भाई, सबसे अच्छी तो मेरी है। गलतफहमी हो गई है, इसके लिए प्लीज मेंशन कर देना। अरे भाई सबसे अच्छी मेरी, आप सभी को पता है। उसके लिए मेरे को ना कमेंट की जरूरत नहीं, आप झूठी मूठी इनकी तारीफ कर लेना बस। मैं ये खुश था, अपुन भी खुश। चलो छोड़ो अभी क्या। अपन वो तुम मुंबई का लैंग्वेज बोला तुम्हारा। अपुन भी खुश। हमारे बॉम्बे में ऐसे नहीं बोलते। चल ठीक है? चल चल, हाँ। ओवर एक्टिंग। चलो गाइस चलते हैं, इनकी तो शुरू बकबक करते चलती हैं रहेगी वीडियो। हाँ यस, लेट्स स्टार्ट। चलो गाइस शुरू करते हैं अपना वीडियो और इनका तो रिएक्शन बताइए। चलो। ये मेरा फेवरेट से इट अगेन। डिस्क्लेमर। क्या हो रहा है भाई? क्या आपको ढूंढ याद रहे है हो? प्रीवियस एपिसोड मौत का ऑफर। क्या हुआ था? प्रीवियस एपिसोड में बताओ। बस ये देखा देखा लगता है कुछ। नहीं हुआ क्या था, बताओ बताओ। याद थोड़ी ना होता है यार किसी को हाँ इतना। तो क्यों? प्रीवियस एपिसोड याद होगा तभी तो आगे का याद होगा। अब तो देख के हो जाएगा ना रिवाइंड। एडमिशन का क्या होगा? लॉटरी के पैसे आते ही। तुम लॉटरी के पैसे पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो? मैं क्या बिगाड़ा मेरे जीजा जी ने तेरा? मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा अब बोलो लेते हैं। क्या हुआ था, बताओ। इतना देख लिया, बताओ। अरे भाई मेरे पीछे क्यों लगे हो? देखना तो शांति से। इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था गाइस, मैं आपको एक बार रिवाइंड दे देता हूँ कि कन्फेशन हो गया था। फिर टीटू मामा ने उसकी सिस्टर को दिखाया कि उसकी गलती नहीं थी, तो ये सब हुआ था। अब इसके आगे जाएंगे क्योंकि लास्ट प्रीवियसली भी अगर अपने को याद नहीं होगा तो फिर आगे कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे। और हमें देखकर पता लग जाता है तभी अपना मेरा बोलना फर्ज है यार। यस गुड। आता कुछ नहीं। देखिए आपकी दुआ कैसे फटाफट पूरी हाँ, हो गई। और ये भी मेरी था याददाश्त- कि इसकी याददाश्त गई नहीं थी, इसकी हाँ। उसी टाइम आ गई थी हॉस्पिटल में विद इन 1 आवर में। और वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही हाँ, है तो मिसिस वर्मा से बात। भुवन सुन लेता हाँ, है भुवन सुन लेता है उनकी उनका। आवाज। वही लेट्स स्टार्ट। अभी देखा, आप मुझे याद आने लगा ना। और हाँ एक और चीज है, इसका पुतला भी बना था ना इनका। हाँ, बबलू जी का। हाँ वही बफलर वाला पुतला भी होगा, वो भी देखने में आज मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट। उसी दिन वापस आ गई अस्पताल में। ऐसे हंस के दिखा, उसकी मम्मी की तरह हंस के दिखा, उसकी मम्मी की तरह। ओके। बबलू अंकल, या बबलू पुतला वाला। अंकल, आपका स्टैचू एकदम तैयार है। स्टैचू। हाँ, वही चलो पुतला ना, होता है हिंदी सब में। बाहर बुला रहे हैं। अरे चलो ना, हाँ बेटा आ रहा हूँ। जा जा अरे चलो ना प्लीज, जा जा बाहर बुला रहे हैं सब। जा। जानकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या छुपा रहे हो आप?
अच्छा ये हॉस्पिटल का सीन फर्स्ट एपिसोड बहन चो करते बस अचानक इतने सारे पैसे आ जाए तो तू क्या करेगा? फर्स्ट एपिसोड अपने इटालियन दोस्तों को ले जाऊंगा गोवा गर्मियों में, गर्मियों में गोवा कौन जाता है बहन चो? ठंड में जाना क्योंकि ठंड में फिर रोंगटे खड़े होते हैं। पागल है। ठंड में से रोंगटे खड़े होते हैं। ओह माय गॉड। अब ये वॉशरूम जाएंगे ना? हाँ अच्छा ये सोचा ये हॉस्पिटल कैसे एडमिट हो गया। ये क्या? आ गई इनकी आदत। हाँ वो तो उसी टाइम आ गई थी ना, बोला था ना उन्होंने। देखा कैसे चुप के मोबाइल लेके जा रहे हैं। इसके दांत मस्त है ना। ये ले तिग्गी। अबे अगर किसी इंसान के हाड़ पिंजर बेचने हुए तो कितने बिक जाएंगे? डिपेंड करता है क्या देखना। आंखें 10 लाख, भेजा 13 हुआ तो 15। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था ये इनकी मतलब आदत गई हुई है। हाँ ये क्या निकाल रहा है? अरे लॉटरी, अरे इनके पास ही है। हाँ। देखो ये क्या है, लॉटरी की टिकट। वाह। लॉटरी इतना जय माता दी लॉटरी। हाँ जी कैसे हैं घर पे सब? छोड़िए मैंने अभी मंगलवार को आपकी लॉटरी खरीदी थी जी। और लग गई। अरे क्या बात है, बधाई हो। पूरे 11 करोड़ की लगी है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ, है 19422। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी फ्रिज? सिंगल डोर। जी फ्रिज? 11 करोड़ का फ्रिज? क्या उसमें लाशें जमाते हैं क्या? अरे नहीं जी, बात है। ये तो 5 अंकों वाली लॉटरी का फर्स्ट प्राइज है, फ्रिज। लेकिन इसमें तो 11 करोड़ लिखा है। अरे 11 करोड़ वाले नंबर तो 019422 है। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ 19422। जीरो। अरे नहीं, आप में जीरो कहाँ है भाई? अरे जीरो कौन गिनता है? जीरो की वैल्यू थोड़ी होती है, स्कूल में पढ़ा है ना हमें। भोसड़ी के फोन। हेलो भाई साहब। हेलो भाई साहब। अच्छा हेलो, अब इसने यहाँ से जय माता नाटक दी शुरू लॉटरी, किया हेलो। होगा ना। मतलब लॉटरी मिली ही नहीं है हाँ और सिर्फ फ्रिज मिला है उसके नाम पे। हाँ। वाओ। क्या वाओ, मतलब सस्पेंस पूरे है यार। पाँव के नीचे जमीन हिल जाएगी मेरे तो। तब वैसे मुझे भी ये सब एहसास चीजों हुआ को कि believe मैंने नहीं किया जा हरमन सकता। बवेजा को बॉम्बे ऋतिक में तो रोशन बहुत समझ ज्यादा लिया है। है। हरमन भवेजा को ऋतिक रोशन समझ लिया। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना तुम लोगों का इम्तिहान लिया जाए, थोड़ी सी मस्ती की जाए। मस्ती। मस्ती। लेकिन जब मैं बाहर निकला और देखा कि सब लोग लॉटरी को लेके ज्यादा उत्सुक हैं, तब मैंने याददाश्त चले जाने का नाटक किया। फिर मेरे लग गए बेटा। तो ये हुआ था। याददाश्त का नाटक, लॉटरी का नाटक। अरे हम में से किसी एक को तो बता देते पापा। अरे तेरी माँ को मना किया था मैंने, लेकिन उसने सब जगह ढिंडोरा पीट दिया। मैंने मना किया था उसको बेटा। वो इसने एक दिनवा सेकंड, नहीं एक सेकंड, पीटा था, वैसे देखा जाए तो। लॉटरी नहीं लगी। आता मैं तुला काय मराठी मध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। सुन लिया। अब होगा खेल। हाँ पर इन्होंने इतना पीटा था। रुक जा। जल्दी झूठ रुक, बोल रोक ना उसको बेटा। लॉटरी नहीं लगी। झूठा। क्या एक्टिंग है। जानकी जानकी फर्स्ट टाइम इतना बोला होगा मैंने। मतलब ओके शादी मत कर। अरे यार क्या खतरनाक है यार। मैंने आपको बोला था ना शायद नहीं लगी होगी लॉटरी। अरे जा, बोला था मैंने आपको। कुछ भी बोलती है। ये कौन है? ये क्या था? आँख पे वो लगा था। मैं पिलपिली गांड किधर है बॉस? बे इस उम्र में फेफड़े पापड़ी जैसे नाजुक हो जाते हैं, थोड़ी हल्की सांसें ले, जैसे ये ले रहा है। बॉस कहाँ है? वहाँ बैठे हैं उसके डायनासोर। ले पकड़ बे। किट्टू बाबा मस्त है यार। किसमें इनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है वो बताओ। अरे अभी तो आपने जरूरत से ज्यादा इनके एपिसोड्स नहीं देखे हैं, कौन से? टिट्टू मामा के। अभी तो अपने सिर्फ एंग्री हाँ, मास्टर जी हाँ, देख हाँ। रहे थे। इनके वो देखोगे भी तो हमारे पेंडिंग रह गए अरे हैं अभी तो बीच में। बहुत कुछ पेंडिंग है। अभी तो वो जासूस इनका बाकी है, अच्छा। वो भी बहुत जोरदार है।
सब बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिंह होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार। ये मस्त है यार, दोनों की दोस्ती भी अजीब है। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और ये इतना सारा पैसा है तेरे पास, ये चलती फिरती पेंशन है, फिर 5 लाख रुपए के लिए मेरे पीछे क्यों लगा है? सवाल पैसों का नहीं है, नियत का है। हाँ तू उनमें से है जो स्कूल में पेन लेके कभी लौटाते नहीं थे, टॉपर होने के बावजूद आंसर शीट दिखाते नहीं थे, हवस की आग जगाकर वापस बुझाते नहीं थे, आई एम कमिंग बोल के आते नहीं थे। अब तो मैं आ भी गया और तेरे मतलब की बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, पैसे मिल गए क्या? अरे ये छोटी मोटी बातों में क्या रखा है? मैं रास्ते में आते आते एक ऐसी स्कीम सोच के लाया हूँ जिससे दोनों भाई मिलियनेयर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाँ की छू, एक बिलियनर को मिलियनर होने की स्कीम बता रहा है ये। अच्छा बाबा, मैं मिलियनेयर तू ट्रिलियनेयर, खुश? मैं मिले हूँ। पैसे दे मेरे। अरे ब्याज समेत तेरे सारे पैसे लौटा दूंगा कल के कल। क्या लौटा दूंगा? ये तो बहुत खुशी की बात है। चल मेरे साथ कुवैत में मेरे विला में, वहाँ माहौल जमाएंगे। अरे वाह, नाम बता। माहौल विला कुवैत। माहौल विला कुवैत। अरे हाँ दीदी, करोड़ पत्नी, क्या हाल है? पत्नी। इनका रोने का शौक है। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ? लौटते नहीं लगी। क्या नहीं लगी? नहीं लगी? रबर बैंड नहीं लग रहा, वो गड्डी बड़ी मोटी है ना। हाँ वो तेल लगा के खींचो। हाँ बैंड को, हाँ कुछ भी। हाँ अच्छा, ओके ओके। ओके। पैसा ना हो तो चैन नहीं मिलता, हो तो रबर बैंड नहीं मिलता। मैं कल मिलता हूँ। पैसे लेके। करके देखो ऐसे आप। नहीं। हाँ भूख खत्म नहीं हो रही तुम्हारे बॉस की, बिलियनर झांटू। मैं कल आता हूँ। ये लतिका दे दे मुझे भी। पैसे ले आ लतिका, ले जा। ठीक है। लतिका की स्टोरी भी नहीं पता ना आपको? लतिका की नहीं। ये बंदूक का नाम लतिका है। ये पूरा है टीटू मामा का एपिसोड्स में ही, आप अच्छा। देखेंगे ना अपने नेक्स्ट टाइम, तब आपको बताऊंगा मैं। मैं कल मिलता हूँ। इस पे नजर रखना। ये बंदूक किसकी होती है? मामा की होती है क्या? हाँ अच्छा। लतिका। तो वो इसका फ्रेंड ले लेता है ये? वो नहीं पता अभी इसका फ्रेंड ने कब लिया, वो तो मे बी मैंने भी एपिसोड मिस किए होंगे बीच बीच में थोड़े बहुत। स्किप कर दो ना, आने तो दो। वो नीचे है ना यार, कुछ आता नहीं। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झूठा नाटक करने की क्या जरूरत थी? भाई पूरे और सोसाइटी अब को हमारी पता बेटी चल की गया। शादी कौन करवाएगा? बबलू जी, ये सरासर धोखेबाजी है। काहे की और ये जो धोखेबाजी पुतला भाई? बनाने में हम सबके पैसे लगे हैं ना, वो हमें वापस चाहिए। वापस चाहिए। दोनों पति पत्नी ने हमें धोखे में रखा है। और जो हमने आपको तोहफे दिए थे उसका क्या होगा? वापस चाहिए वो हमें। कैसे है यार? देखिए, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी लॉटरी लगी है। मतलब हम सब झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं सच कह रहा हूँ। जानकी को मैंने मना किया था किसी को बताने के लिए, लेकिन उसे भी क्या दोष दूं? हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना, सपने सच होने से पहले उन्हें जी लेने की। अब तो वो भी समझ गई होगी सपने देखने का नतीजा, तभी तो बाहर आने से कतरा रही है। सबके सब खून के प्यासे हैं। इन लोगों को तो सोसाइटी से बाहर निकाल देना चाहिए। इनको सारे ख्वाब टूट गए। ओ एक सेकंड, किसने तोड़े ख्वाब? इन्होंने? कभी आपने सोचा आपकी जिंदगी में झूठे वादों के अलावा और कुछ भी नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूँ? झूठे वादों को आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? हैंडसम है ना? और ये जो आपने बनाया है कौन पुतला, अंकल? किससे पूछ के बनाया? भुवन। इन बुजुर्गों से जिनके पास बैठने तक की जगह नहीं है, वही पुतला या फिर इन वाले बच्चों से जिनके पास पूरे पार्क में खेलने के लिए एक झूला नहीं है। सही बोल। हर इंसान एक ख्वाब देखता है कि काश मेरी लॉटरी लग जाए और रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए। वही सोच के उन्होंने लॉटरी टिकट खरीदी, बस पढ़ नहीं पाए। हमारे प्यारे भोले बबलू जी को लगा कि जीरो तो गिनना ही नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया ना कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, एकदम बेकार है। पर अब आपको जीरो की वैल्यू समझ आई पापा? हॉस्पिटल में जब इनको होश आया तो एक लंबी लाइन में लोग आए लॉटरी की बधाई देने। नहीं,
हालचाल पूछने आए थे ना? नहीं। मैं जानता हूँ पापा ने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी उम्मीदों का टोकरा उनके सर पे बांधेंगे। Actually, उसने थोड़ा ना बोला हमारे परिवार को कुछ दिनों के लिए हीरो बनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भेजे हुए तोहफे घर पे रखे हुए हैं, पैसे के पैसे। ले जाइए, आइए ले जाइए। उसको मूवी में काम करना चाहिए, एक्टिंग किया है इसने। ये फिर मूवी से कम है क्या? मूवी से कम है देखा जाए तो। पर लगता है कि ऐसे कुछ आता है उसके अंदर। Visualization सारा। म्यूजिक देखो पीछे ऐसा मतलब पर ऐसे कैसे हो सकता है किसी को लॉटरी लगी वो शादी करवा दे, ये करवा दे, वो करवा तो दे। उसकी मम्मी ने बोला था जाने बहुत अच्छा ये इसको सीरियस देख के मुझे तो आंखों में पानी आ जाए। उनको हमेशा पहले उसका भी अच्छा होता है। तो इसका भी अच्छा था कि इसका पोस्टर बच्चों का हाँ, इसका भी बहुत अच्छा था। वो साइड हेयर स्टाइल करता है। ये टिट्टू मामा की एक्टिंग जोरदार है ना। बट फिर भी ऐसा नहीं होता ना कि लॉटरी लगे तो शादी करवा दो, ये करवा दो। वो तो उसकी मम्मी ने बोला था कि हम आपकी बट शादी लोग देखो कैसे होते वो बता रही हैं। हाँ, वो Oh my मतलब ही God. तो है ही दुनिया। कम आई हैव टू टेल यू समथिंग। सिट। इनविटेशन लेटर आ गया और वीजा भी लग गया। हाँ लंदन स्कॉलरशिप इज आल्सो ऑन। आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल डे। एक्साइटमेंट में आधा टब खत्म कर दिया यार। इतना कम एक्साइटमेंट। Congratulations। एक काम करते हैं, पहले मैं चली जाती हूँ, फिर जब तुम्हारा लेटर आएगा तो तुम भी आ जाना। आई एम जस्ट प्रेइंग कि अंकल जल्दी से ठीक हो जाएं। देन यू कैन आल्सो जॉइन मी। 2 महीने बाद 2 वीक्स का ब्रेक है। एक ट्रेन जाती है लंदन टू पेरिस एंड बर्लिन एंड एम्स्टरडैम, सब जगह जाएंगे। तब तक मैं पूरा ट्रैवल प्लान बना लूंगी। पापा थोड़े डरे हुए हैं कि अकेली लड़की फॉरेन में, उनको एम्स्टरडैम का नहीं बताऊंगी। वहाँ पे एन फ्रैंक का म्यूजियम है। वी गोना हैव द टाइम ऑफ आवर लाइव्स। क्या है मेरे को नहीं पता। कुछ हुआ है क्या? सब झूठ था। पापा का लॉटरी लगना, उनकी याददाश्त चले जाना, सैड है ना ये। सब चीजें एक एक करके बिखर रही हैं। मम्मी को लग रहा था अब तो लाइफ चेंज हो जाएगी। कितनी नेचुरल एक्टिंग है। मुझे लगने लगा अब तो म्यूजिक स्कूल में एडमिशन हो ही गया बस। सब झूठ। अगर म्यूजिक स्कूल ना होता तो तुम म्यूजिक नहीं बनाते, और एक ना एक दिन तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और टैलेंट किसी भी स्कूल से बहुत बड़ा है। वो तो सही है। तुम भी जा रही हो, पता नहीं कौन से पल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। अगर लॉटरी ना होती तो शायद अंकल का एक्सीडेंट नहीं होता और वो कभी हॉस्पिटल नहीं आते, और शायद हम कभी ना मिल पाते। इसे बुरी किस्मत तो नहीं कह सकते। देखा लड़कियां कितनी स्मार्ट होती है। और वैसे जिस हॉस्टल में मैं रुकूंगी वहाँ का वाईफाई बहुत तेज है। मतलब इसके आंखों में वीडियो कॉल्स तो होते ही है ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे, जाने की हो जैसे उसे जल्दी। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना हो ना जाए कहीं तुम्हें देरी। टूटा एक तारा गुम गया है बादलों के पीछे, जाने की हो जैसे उसे जल्दी। तुम भी कुछ मांग लो जो है मन में तुम्हारे, जाना
सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। भुवन, लॉन्ग डिस्टेंस फेल हो जाते हैं तारा, झूठी तसल्ली देते हैं बस। 2-3 हफ्ता ढंग से वीडियो कॉल करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। वो तो होता है। इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को पपी वीडियो सेंड करेंगे, उसके बाद तुम बिजी मैं बिजी। और टाइम जोन हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। मेरा हर गुड मॉर्निंग तुम रात में पढ़ोगे, फिर वहां तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे जो मेरे से ज्यादा हैंडसम होंगे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। और वैसे भी फिरंगों का हमारी लड़कियों में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। प्रियंका को ही देख लो, कहाँ है वो? बात तो सही है। ट्रस्ट से होता है रिलेशन। लेकिन वहाँ का सब अलग है, यहाँ का इंडिया का सब अलग है ना, फर्क पड़ जाता है। I didn't mean to. तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भुवन? तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। कितने लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हो तुम? नहीं, तुम कभी रिलेशनशिप में भी रहे हो? अगर हम चाहें तो कोई टाइम जोन, कोई दूसरा हमारे बीच नहीं आ सकता। एंड आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, बट अगर ट्राई नहीं करेंगे तो वी माइट एंड दिस बिफोर इट कुड ब्लॉसम इनटू समथिंग स्पेशल। और प्रियंका, प्रियंका का क्या? वो जहां है खुश है। एंड हु आर यू टू डिसाइड फॉर मी? कौन हो तुम? बॉयफ्रेंड? हाँ शायद, लेकिन कब तक? तुम्हारे जाने तक। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले, फिर रह जाए अधूरी ख्वाहिश। हो क्या पता हो ये कि सितारों के हमको मिलाने की कोई साजिश। हैप्पी एंडिंग इज ऑलवेज बेस्ट। सब कुछ इफेक्ट होता है, देखो ताश के पत्तों से बिखर जाएगी, बज़्म में बीती जो रातें अगले ही पल में बदल जाएंगी। रात के सन्नाटों में छुपे से कानों में लोरी की तरह मेरी हर कहानी में नैया पुरानी में भरूं हाले मथम उतरता चंदा ये सीन जोरदार पिक्चर है इसका ना। दे गया सहर। शायद ऐसा मौका मिले ना मिले, फिर रह जाए अधूरी अरे भाई इतना सच में टूटा इमोशनल, तारा था यार ये तो। एकदम सीरियसली एक टूटा तारा था बहुत यार। अच्छा नाम दिया कैप्शन पे। हाँ यार, बहुत ही ज्यादा ही अच्छा नाम दिया भाई। भुवन सर, दिस वाज द एंड। वही सच में लास्ट एपिसोड है कि हमको ऐसा लग रहा है? क्या पता, आपको क्या लग रहा है लास्ट एपिसोड होगा? नो आइडिया। मैं तो इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये ऐसे हो सकता है। हाँ यार, सबसे पहले ऐसा तो लगा था, लगता है लॉटरी होगी और मतलब जो भी किसने किया है वो बबलू जी को धक्का हाँ। दिया है वो सब पता चल जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं। वही यार, ये तो एकदम अलग ही एंड आउट था। ऑफ द ट्रैक ही, मतलब सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हाँ,
और मतलब इसमें स्टार्टिंग में फ्रिज ही मिलना, फ्रीज मिलना हो गया, फिर उनकी याददाश्त आना, फिर वो लोगों को ऐसे आके बोलना, वो हाँ। कितना गलत होता है। मतलब किसी के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकता है कोई भी। हाँ। शादी करवा दो, हनीमून का पैकेज करवा दो वो। वही, वो वापस गिफ्ट मांगना, मतलब वो तो चलो गिफ्ट दिया ठीक है, अभी एक बार दे दिया हो गया, खत्म है। सोसाइटी से भी बाहर निकालने हाँ, की उनको सोसाइटी बात के करी, वो बाहर कौन निकालने। होते हैं उनको बाहर निकालने हाँ वाले? वही है। मतलब ऐसा होता है कि लोग बहुत लालची हो गए, मतलब हाँ, पैसों के भुवन ने लिए। एक चीज बहुत सही बोली इसमें कि आप बुड्ढों के लिए कैसे बेंचेस लगाओ, बच्चों के लिए झूले लगाओ, वो सब हाँ। उसके जगह पे आप पुतले बना रहे हो। तो ये मैसेज कन्वे करते हाँ। हैं वो लोगों को, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आती है ये सारी हाँ। चीजें। और जो जीरो की वैल्यू भी वो तो हाँ, अच्छी वही। तरह से बताइए, तो मत समझना कि जीरो की वैल्यू नहीं है। वही Zero मेरे has को value। जीरो बोलती है, तब मैं समझा मैं जीरो नहीं हूँ, हीरो हूँ। वो मोटिवेशन होता है मेरा आपके लिए। अच्छा, कुछ भी, लेकिन यार कुछ बहुत भी। हार्ट टचिंग था ये, बहुत सच हार्ड में। है। फिर लास्ट में रिलेशनशिप टूटना, फिर घर And पूरा suddenly बिखरना। उनका अब्रॉड जाना, मतलब सारी हाँ। चीजें इफेक्ट हो गई एक साथ। पहले हाँ, कितना वही। अच्छा दिखा दिया एंड सडनली हाँ नेगेटिव चीजें होने लग गई इनके साथ सारी। वही, प्लीज, लेकिन ये लास्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, हमको तो और चाहिए। मुझे हाँ ये यार। देख के ऐसा लग रहा है कि मे बी ये लास्ट होगा, हो मुझे ऐसा सकता है। देख के लग रहा है, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि देखते हैं, नेक्स्ट थर्सडे का वेट करते हैं अब क्या तो होता वही है। और नेक्स्ट थर्सडे का वेट करना पड़ेगा लेकिन यार। यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए यार। दिस वाज वेरी हार्ट टचिंग, और यहाँ पे एंड हो जाता है ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ एकदम एकदम मतलब क्योंकि सिक्स तक तो हम लोग ने क्या सोचा और हाँ। सेवेंथ में क्या आ गया देखो। और एकदम सैड नोट पे एंड हुआ है। सैड नोट पे एंडिंग नहीं होनी चाहिए ना, हैप्पी एंडिंग होनी हैप्पी चाहिए। एंडिंग होनी चाहिए सच में। ये तो सच में रो पड़ी थी भाई, अभी इसमें हमको ब्रेक लेना पड़ा। हाँ एक्चुअली तो इतना हार्ट टचिंग था, किसी का भी मन लगे ऐसा हो ही जाएगा ना। वही सबसे गंदा, दिल टूटना, फिर पेरेंट्स का, अपने घर में ऐसा माहौल, फिर दोस्तों के साथ। दोस्तों को भी इफेक्ट हो जाता हाँ, है। वही। मतलब कहाँ पे इनका ग्रुप इतना मस्ती हाँ, मजाक हाँ। वाला था, सडनली वो एकदम सैड हो Sad हो गए, गया। अलग अलग रहने लग गए। और फिर वो सॉन्ग जो इन्होंने गाया वो तो भाई बहुत हाँ, इमोशनल बैकग्राउंड था। वाला सॉन्ग बड़ा मस्त था एकदम। हाँ यार, एक टूटा तारा, सच में ऐसा ही था। टूटा एक तारा, सॉरी, टूटा है तार। वही होता चलो है। गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट हाँ। वीडियो में। अब कैसी लगी आपको हमारी रिएक्शन, प्लीज हाँ। डू कमेंट और बताना जरूर प्लीज। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी जरूर दबा टिंग देना। टोंग। और आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी एपिसोड प्लीज बता देना। मुझे तो बहुत हाँ। इमोशनल सा हो गया, दिल और कुछ लास्ट में बोलने बेचारे लायक ही टीटू नहीं है। मामा भी मार खाए। कितना उनको भी मारा हाँ गया यार, बेचारे। वही है। चलो कोई नहीं गाइस, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक डू टेक केयर, एंजॉय और मस्ती करते और रहो। कोरोना बहुत बढ़ रहा है, अपना ध्यान रखिए। हाँ डू वैक्सीनेट योरसेल्फ। हाँ ठीक है। बाय बाय। भुवन सर, दिस वाज द एंड। वही, सच में ये लास्ट एपिसोड है कि हमको ऐसा लग रहा है? क्या पता, आपको क्या लग रहा है, लास्ट एपिसोड होगा? नो आइडिया। मैं तुझे इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ये ऐसे हो सकता है। हाँ यार, सबसे पहले तो ऐसा लगा था, लगता है लॉटरी होगी और मतलब जो भी किसने किया है वो बबलू जी को धक्का हाँ। दिया है वो सब पता चल जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं। वही यार, ये तो एकदम अलग ही एंड आउट था। ऑफ द ट्रैक ही, मतलब सारा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हाँ, और मतलब इसमें स्टार्टिंग में फ्रिज ही मिलना, फ्रीज मिलना हो गया, फिर उनकी याददाश्त आना, फिर फिर वो लोगों को ऐसे आके बोलना, वो हाँ। कितना गलत होता है। मतलब किसी के ऊपर कैसे डिपेंड हो सकता है कोई भी। हाँ। शादी करवा दो, हनीमून का पैकेज करवा दो वो। वही, वो वापस गिफ्ट मांगना, मतलब वो तो चलो गिफ्ट दिया ठीक है, अभी एक बार दे दिया हो गया, खत्म एंड है। सोसाइटी से भी बाहर निकालने हाँ, की उनको सोसाइटी बात के करी, वो बाहर कौन निकालने। होते हैं उनको बाहर निकालने हाँ वाले। वही यार। मतलब ऐसा होता है कि लोग बहुत लालची हो गए, मतलब हाँ, पैसों के भुवन ने लिए। एक चीज बहुत सही बोली इसमें कि आप बुड्ढों के लिए कैसे बेंचेस लगाओ, बच्चों के लिए झूले लगाओ, वो सब हाँ। उसकी जगह पे आप पुतले बना रहे हो। तो ये मैसेज कन्वे करते हाँ। हैं वो लोगों को, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ में आती है ये सारी हाँ। चीजें। और जो जीरो की वैल्यू भी वो तो हाँ, मैंने अच्छी वही। तरह से बताई है, तो मत समझना कि जीरो की वैल्यू नहीं है। वही Zero has मेरे को जीरो value। बोलती है, तब मैं समझा मैं जीरो नहीं हूँ, हीरो हूँ। वो मोटिवेशन होता है मेरा आपके लिए। अच्छा, कुछ भी, लेकिन यार कुछ बहुत भी। हार्ट टचिंग था ये, बहुत सच हार्ड में। है। फिर लास्ट में रिलेशनशिप टूटना, फिर घर एंड पूरा सडनली बिखरना। उनका अब्रॉड जाना, मतलब सारी हाँ। चीजें इफेक्ट हो गई एक साथ। पहले हाँ, कितना वही। अच्छा दिखा दिया एंड सडनली हाँ नेगेटिव चीजें होने लग गई इनके साथ सारी। वही, प्लीज, लेकिन ये लास्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, हमको तो और चाहिए। मुझे हाँ ये यार। देख के ऐसा लग रहा है कि मे बी ये लास्ट होगा, हो मुझे ऐसा सकता देख है। के लग रहा है, मुझे आइडिया नहीं है
क्योंकि देखते हैं नेक्स्ट थर्सडे का वेट करते हैं अब क्या होता वही है। नेक्स्ट थर्सडे का वेट करना पड़ेगा लेकिन यार। यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए यार, दिस वाज वेरी हार्ट टचिंग, और यहाँ पे एंड हो जाता है ऐसे मजा नहीं आएगा। हाँ एकदम एकदम मतलब क्योंकि 6 तक तो हम लोग ने क्या सोचा और हाँ। 7 में क्या आ गया देखो। और एकदम सैड नोट पे एंड हुआ है, सैड नोट पे एंडिंग नहीं होनी चाहिए ना, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए सच में।